नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं शंट नेगेटिव क्लिपर के बारे में। तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे क्लिपिंग करता है सिग्नल की, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि शंट नेगेटिव क्लिपर। शंट का क्या मतलब होता है? पैरेलल। पैरेलल में क्या है, जो हमारा सर्किट है उसमें जो हमारा डायोड है वो इन पैरेलल है विद इनपुट वोल्टेज सोर्स एंड विद लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट वोल्टेज सोर्स एंड विद लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, इसलिए हम इसको शंट में बोल रहे हैं। नेगेटिव क्लिपर का क्या मतलब है? क्लिपर का मतलब तो क्लिप करेगा, सिग्नल को काटेगा। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव वाले पार्ट को काटेगा। ठीक है, इस वाले में क्लिपर में ये साफ पता चल रहा है नाम से। हम सर्किट में देखेंगे किस प्रकार से वर्किंग कर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। ये हमारा क्या होता है? इनपुट वेवफॉर्म होती है, इनपुट वोल्टेज सोर्स होता है, इसको हम इनपुट एसी सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं एक साइकिल में, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है सर्किट में, दोनों की वजह से वो देखेंगे हम। दोनों कैसे क्लिप करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल को, नेगेटिव हाफ साइकिल को, किस प्रकार से उसके फंक्शनिंग करेगा, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, ये जो हमारी वी मैक्स दिख रही है आपको, पॉजिटिव वोल्टेज की मैक्सिमम वोल्टेज होती है पॉजिटिव साइकिल की। ये वी मैक्स दिख रही है जो, ये नेगेटिव साइकिल की मैक्सिमम वोल्टेज होती है। ठीक है, अब वर्किंग देखते हैं हम इसकी। ठीक है, इन शंट नेगेटिव क्लिपर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस एंड हेंस द एंटायर पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर्स एट द आउटपुट। तो इसने क्या बोला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड हमारा रिवर्स बायस रहेगा, डायोड डी क्या रहेगा? रिवर्स बायस रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंटायर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट में मिलेगी। जो पूरी पूरी कंप्लीट साइकिल है, हाफ साइकिल ये वाली पॉजिटिव वाली, ये हमें आउटपुट पर मिलेगी। ये किस प्रकार से मिलेगी वो देखते हैं हम इस सर्किट में। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हम देखते हैं सर्किट किस प्रकार फंक्शन करेगा। जो टर्मिनल ए है ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब जो हमारा डायोड है इसका ये टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव, ये टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या होता है हमारा? एनोड, और नेगेटिव वाला टर्मिनल क्या होता है? कैथोड। और जब डायोड का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स, जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये बात हम सबको डायोड की, अगर आपको वर्किंग नहीं पता तो आप वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, मैंने डायोड पर वीडियोस बना रखे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डायोड क्या रहेगा हमारा? रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। यही बात यहाँ पर भी बोली गई है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस। ठीक है, अब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है? डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, डायोड क्या करेगा? ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, इस तरीके से कुछ। अगर डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा तो जो सारा करंट है हमारा वो R2 लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, और लोड रेजिस्टेंस के हमें अक्रॉस ही हमें क्या मिलेगी? आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। और जब हमारी सारा करंट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है तो हमारी आउटपुट भी क्या मिलेगी? एज इट इज मिलेगी, जो हमारी इनपुट पे है। ठीक है, और इनपुट पे हमारी क्या थी? पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो आउटपुट पे हमें क्या मिल गई? पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज मिल गई। ये है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा सर्किट किस प्रकार से वर्क करेगा? ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल हमारे डायोड का नेगेटिव है जिसको हम कैथोड बोलते हैं, ये टर्मिनल हमारे डायोड का पॉजिटिव है जिसको हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब इस कंडीशन में हम जानते हैं कि इस कंडीशन में डायोड क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस रहेगा। डायोड क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा इस कंडीशन में, तो हमारा जो डायोड होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो जो सारा करंट है वो डायोड के थ्रू हमारा फ्लो होगा। ठीक है, डायोड के थ्रू फ्लो होगा, तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है R2, इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज V आउट है जो हमारी, वो प्राप्त नहीं होगी। वो प्राप्त नहीं होगी उसका क्या मतलब है? जो हमारा इनपुट पे सिग्नल था, इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल थी, इनपुट पे वोल्टेज थी जो हमारी नेगेटिव वाली, वो हमें क्या होगी? प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हमारी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल है। यही बात यहाँ पर अगर हम देखें
इसको इरेज कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, हेंस नो आउटपुट सिग्नल इज जनरेटेड। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख रखा है सिग्नल आउटपुट हमें जनरेट नहीं होगा, लेकिन क्यों जनरेट नहीं होगा वो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए जो इसका नाम है हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि नेगेटिव क्लिपर है, कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको ये क्लिप कर देगा। ठीक है, यही हमारी फंक्शनिंग थी शंट नेगेटिव क्लिपर की, जिसको हम पैरेलल नेगेटिव क्लिपर भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।